बाबर आजम गोड से बात सुन लो। बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर खाली तुम्हारा वेस्ट इंडीज के साथ मुकाबला नहीं है। वेस्ट इंडीज के साथ तो तुमने खेलना है। दूसरा मुकाबला तुम्हारा पाकिस्तान के अंदर जो तुम्हारे अगेंस्ट बंदे बैठे हुए हैं उनसे मुकाबला है। ये सीरीज वो सीरीज है जिसके अंदर पूरी पाकिस्तान को जरूरत है कि बाबर कमबैक करे। अगर इस सीरीज के अंदर भी ये वो सीरीज है जिसके अंदर हमेशा बाबर ने रन्स किए हैं। 717 रन्स वेस्ट इंडीज के खिलाफ मारे हुए हैं। 17 मैचेस के अंदर 79 की एवरेज है, 92 का स्ट्राइक रेट है, 400 मारे हुए हैं, बल्कि 500 मारे हुए, 150 है। ये वो टीम है जब जब बाबर खेला है रन्स किए हैं। अगर इस सीरीज में भी फॉर्म वापस नहीं आती तो फिर बहुत मुश्किल है ब्रो, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि अगर इससे नहीं चलते तो फिर आपकी एशिया कप की टिकट माइनस होगी, आउट ऑफ फॉर्म हो गए, वहां से सीरीज माइनस होती है। उसके बाद आपकी आगे कौन सी ओडी सीरीज आ रही है? कोई भी नहीं। फिर आपका वर्ल्ड कप की कैंपेन शुरू हो जानी है, फिर टेस्ट मैचेस आपके आने हैं, वो आपके लिए और मुश्किल होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है कि जो एक जिंक्स लगा हुआ है बाबर के ऊपर, सेंचुरी नहीं आ रही, उसको उतारो, रन्स करो यार। 2023 30 अगस्त वर्सेस नेपाल 151 आया भी किसके अगेंस्ट था? नेपाल के अगेंस्ट, मुल्तान। यही तो सबसे तकलीफ दे चीज है। लोग ताने भी किस चीज के मारते हैं, तो देखो जरा वो नेपाल दे अगेंस्ट 150 मार देता सी। आपको एक अच्छा स्टैट मारना पड़ना है। ये वो सीरीज है, अगर मौका मिले तो इसके अंदर 150 ही मारो। अगर मौका मिले बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो तो 200 मारो, लेकिन सबसे पहले सेंचुरी मारो। सेंचुरी मारना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की आज से ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है, इसका प्रीव्यू करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे। इसी के साथ साथ इस सीरीज की जो मैचेस है, आज रात को 11 बजे मैच है, वेस्ट इंडीज के 2 बजे मैच शुरू होगा। बारिश का इम्कान हो जाए, बस हो जाए। और दूसरे मैच में भी काफी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए क्या कंडीशन कैसी रहेंगी देखिए, हमने कल भी इस पे एनालाइज किया था। स्क्वाड पे वेस्ट इंडीज ने होल्डर को नहीं रखा हुआ, लेकिन उनका सील आया हुआ है। इसी के साथ शमार जोसेफ है, लुइस भी ओपनर आया हुआ है। फास्ट बॉलर में उन्होंने जिसको कहते हैं ना, काफी बॉलर्स रखे हुए हैं, तो विकेट वो कौन सी बनाएंगे? स्पिनिंग के अंदर उनके पास ऑप्शन है क्या? फोर्ड का, मैथ्यू फोर्ड का, मोती है उनके पास, रोस्टन चेज है, स्पिनर भी उनके पास अच्छे मौजूद है। तो उनकी जो पिच होगी ना, मेरे ख्याल से वो स्पिन विकेट के ऊपर ही जाएंगे, जहां पे उन्होंने जो पाकिस्तान को T20 के अंदर पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन उनके पास फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपने फास्ट बॉलर का जलवा दिखाया था। देखिए वलीद भी, बात ये है वेस्ट इंडीज की वो पिचेस नहीं रही जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस हुआ करते थे और अच्छे स्कोर होते थे, लेकिन अब उन्होंने ना पिचेस पे बहुत काम किया है। और इसके हवाले से जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हराया तो है T20 सीरीज और टेस्ट मैचेस भी, लेकिन वेस्ट इंडीज की बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी। और इसके अलावा देखें उन्होंने स्क्वाड में बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस किए हैं वेस्ट इंडीज ने। ब्रेंडन कीन वापस आया, इवन लुइस वापस आया, जेडन सील्स वापस आया है। इसके अलावा बाकी सारे तो हैं, मोती है उनका, फोर्ड, मैथ्यू फोर्ड है। बड़े अच्छे उन्होंने ना जो मेजर चेंजेस थी ना वो की हैं। और ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज वन साइड सारी T20 सीरीज जीती है। पाकिस्तान को मुश्किल हुई है उनको हराने में भी। आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो उनकी टीम ऑलमोस्ट कुछ 2-3 लड़के पुराने होंगे, उनकी सारी टीम नहीं थी वेस्ट इंडीज़ की T20 की। इसी के हिसाब से अब और 2-3 लड़के पुराने आए हैं। इवन लुइस बहुत अच्छा ओपनर है, कितने ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ टफ टाइम देगा 100%। मेरी पहली विश ये है कि आज जो मैच होने वाला है वो क्या कहते हैं, उसमें बारिश ना हो बिल्कुल, और हमें देखने को मिले बारिश। दूसरी बात, बाबर आजम के ऊपर सबके वो हैं, बाबर आजम के ऊपर सबके सवाल हैं कि बाबर आजम सेंचुरी करेगा या नहीं करेगा। बात ये है, सेंचुरी बहुत दूर की बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे बाद टीम में वापसी होने वाली है बाबर आजम की, तो मुझे लगता है कि उसको एटलीस्ट 50 तो करनी चाहिए पहले मैच में, क्योंकि पिचेस उस तरीके के नहीं है और काफ़ी अरसे बाद आप कम बैक करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में। तो इसी के हिसाब से पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। हमने कल जो है ना प्लेइंग 11 भी बना के देखी, आपकी मेरी प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट मैं रिपीट कर देता हूँ। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, आपका नसीम शाह एंड सुफियान मुकीम। अब इसके अंदर नसीम शाह की जगह हसन अली को भी लोग डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नसीम शाह के साथ ही ये लोग जाएंगे। ये 11 है। दूसरी ये कि इस वाली जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी ना, जिसके साथ इन्होंने वेस्ट इंडीज से सीरीज खेली है,
बड़े अरसे बाद जो पुरानी वेस्ट इंडीज की पिचेस बना करती थी ना, उसमें तो बॉलर ही बड़े खतरनाक थे, बहुत खतरनाक। वो वाला टच नजर आया। हाँ। अगर बॉलर वैसे और अच्छे होते तो बड़ा खतरनाक माहौल बनना था, बड़ी खतरनाक पिचेस इन्होंने बनाई थी। अब आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा, T20 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हाँ। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका क्या का, पिच थी, क्या पिच थी, जालिम पिच थी। सुबह 5 बजे पाकिस्तान इंडिया 5:30 बजे वक्त के मुताबिक वो मैच था, और जिस तरीके से रबाडा की बॉल स्विंग हो रही थी, तो वेस्ट इंडीज की तो पिच ही बड़ी खतरनाक आप लग ये रही थी देखिए उस टाइम। अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल कर आई हुई है वर्ल्ड कप का, हाँ जी। और एशिया कप में सेकंड बेस्ट टीम इस वक्त अफगानिस्तान की अफगानिस्तान है, है। लगेगा T20 पता हमको। ये तो भाई वो दो टीम जो टायर सीरीज में बड़ी होती है ना, वो दो टीम, ये एक तो वो तो अफगानिस्तान, ग्रुप ही बड़ा खतरनाक है, हाँ। लंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। वो अपनी टायर सीरीज भी तो आ रही है, उसमें पता लग जाएगा। अफगानिस्तान के साथ तो पता चल जाएगा, पता वो लग तो जाएगा सही में उससे इन्होंने भी। मौत का खेल रखा हुआ है। हाँ, उससे पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम वहां पे थे कि यार बाबर आजम की हाफ सेंचुरी, मेरे नजदीक हाफ सेंचुरी तो आनी चाहिए, और अगर जल्दी आउट होता है तो भाई यहाँ पे बहुत लोग हैं बोलने के लिए बाबर आजम हाँ को। बिल्कुल जी। उमर, क्या प्रिडिक्शन है तुम्हारी सीरीज? यार ऑफ कोर्स 100% पाकिस्तान की टीम एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज काफ़ी बेटर है, क्योंकि आपने जब हमने प्लेइंग 11 बनाई, मोस्ट प्रोबेबली वही होनी चाहिए। 10वें नंबर तक बैट्समैन है पाकिस्तान के, जो आखिरी है ना वो सुफियान मुकीम या अब्रार अहमद को खिलाएंगे। तो उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान की एक्सपीरियंस बॉल बैटिंग लाइनअप है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के वापस आने से जो हमारा मिडिल ऑर्डर का लैग था वो भी हसन नवाज से पूरा हो चुका है। मतलब मिडिल ऑर्डर जो हिटर, हार्ड हिटर कह लो एंड पे जाके वनडे में, लेकिन वो भी लैग पूरा हो जाता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान पहला मैच जीते। पहला प्रिडिक्शन सीरीज? प्रिडिक्शन सीरीज ऑफ कोर्स यार 2-1 मुझे लगता है फाइनल तक ये बात जाएगी लाजमी, क्योंकि पहला तो ये है कि भाई सारे मैचेस हों, क्योंकि वेस्ट इंडीज में बारिशें हो रही हैं इस टाइम पे, और जहाँ पे मैचेस हैं वहाँ बारिशें हो रही हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान पहला मैच जीतेगा, उसके बाद वेस्ट इंडीज, फिर पाकिस्तान। 2-1 मेरी प्रिडिक्शन भी 2-1 है, लेकिन अगर दूसरा मैच नहीं होता तो फिर 2-0। सही, ये भी हाँ, सही है। क्योंकि पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान 2-0, 2-1 भी पाकिस्तान, 2-0 भी पाकिस्तान। अब देख, लेकिन ये 1-1 भी हो सकती है। अगर दूसरा मैच जिसमें ज्यादा खतरा है बारिश का नहीं होता, तीसरा वो जीत के तो ड्रॉ हो जाएगी सीरीज। कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रिडिक्शन है 2-1 की। लेट्स सी, देखते हैं इस सीरीज में क्या बनता है। अगर प्रिडिक्शन की जाए प्लेयर्स की, तो मुझे लगता है इस सीरीज के अंदर साइम अयूब पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन करेगा। फॉर्म उसकी चल रही है, 250 आए हुए हैं, तो उस सीरीज के अंदर काफी रन मारेगा। दूसरे नंबर के ऊपर बाबर आजम रन करेगा। बॉलिंग के अंदर सुफियान मुकीम अगर खेला तो वो विकेट लेगा सबसे ज्यादा, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बड़ा अच्छा हाँ, खेला। सबसे ज्यादा विकेट लेगा। और फिर जैसा कहते हैं ना, नहीं दूसरा और किसी से उम्मीद नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि पहले पे अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला क्योंकि अब्दुल्ला शफीक की बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, हमने पीएसएल में भी देखा और उधर भी जाके उसको एक्सपीरियंस हुआ है। और मुझे लगता है दूसरे पे 50, अगर बाबर आजम की आप सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है 50 करेगा वो, लेकिन बाबर आजम मेरा नेम नहीं है। मुझे लगता है हसन नवाज बहुत अच्छी फॉर्म में है, बड़े अच्छे हिटिंग कर रहा है वो, एंड के ओवर्स में काफी ज्यादा ना इम्पैक्ट डाल सकता है पाकिस्तान के। मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक और हसन नवाज। चलें जी, लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल ये दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।